देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया कि एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस क्या होता है, पहली बात तो जो सैंपल स्पेस है उसको एस से लिखते हैं। और क्या होता है सैंपल स्पेस भाई, जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है वहाँ से मेरा सैंपल स्पेस बनता है। या फिर ये कह लो जो सैंपल स्पेस मतलब सब कुछ यानी टोटल यानी मैक्सिमम भाई, यानी जिसमें सब कुछ हो ना वो मेरा सैंपल स्पेस होता है। एक होते हैं इवेंट। इवेंट मेरी क्या होती है, सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है। यानी जब सैंपल स्पेस के ऊपर कंडीशन लगा दे, अगर वो सैंपल स्पेस के ऊपर क्या लगा दे, कंडीशन लगा दे, तो वहां से मेरी फिर क्या बनेगी भाई, इवेंट बनती है। ठीक है, तो कल लास्ट में जो है ना मैंने आपको डाई के बारे में बताया था कि अगर आप डाई को एक बार फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में 6 सैंपल पॉइंट होंगे। अगर आप 2 बार फेंकोगे तो 36 बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसी को ऊपर बेस एक क्वेश्चन और देखो भाई, तो बीच में जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने करवा दिया। अब बीच में एक 4th बचा हुआ भाई, तो वो करो क्वेश्चन नंबर 4 भाई। तो 4 में लिखा हुआ है ए एंड बी, ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, थ्रो ए पेयर ऑफ, थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, थ्रो ए pair of dice if A throws 9, if A throw 9, if A throws 9, find B, find B chance of throwing, chance of throwing, चांस ऑफ थ्रोइंग क्या भाई, ए हायर नंबर, ए हायर। ये जो क्वेश्चन है ना इसमें सब कुछ साफ साफ नहीं लिखा हुआ भाई, तो जब मैं समझाऊं तो आपको समझाऊंगी चीजें क्या कहो है। ए और बी 2 पर्सन है भाई, वो जो है ना पेयर ऑफ डाइस फेंके हैं, यानी ए भी 2 डाई उछाला है और जो बी है ना वो भी आपका 2 डाई को उछालता है। ठीक है, अगर आप 2 डाइस एक साथ टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 36 बनेंगे। उसके बाद को है इफ का मतलब गिवन, जो ए है ना ए क्या करता है भाई, 9 थ्रो करता है। यानी जो दोनों फेसेस का सम है ना, जब ए आपका डबल डाई को फेंक है ना, ए जब जो है दोनों डाई को फेंकता है तो उसके जो दोनों फेसेस का सम है वो 9 आता है। इफ का मतलब गिवन है, ए जो है ना जब एक पेयर ऑफ डाइस को फेंके तो उसके जो दोनों फेसेस है ना उसका सम कौन आता है, 9। और आपने बताना क्या है कि जो बी है ना, चांस मीन प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बी के दोनों फेसेस का सम इस नंबर से क्या हो, बड़ा हो। इस नंबर से बड़ा मतलब या तो 10 आवे या 11 आवे और या फिर 12 आवे। दोबारा फिर सुनो, ए और बी 2 पर्सन है। ए भी जो है ना 2 डाई एक साथ फेंक है, बी भी जो है ना 2 डाई एक साथ फेंक है। इसके बाद इफ का मतलब गिवन है कि जब ए 2 डाई एक साथ फेंक है ना तो उसके दोनों फेसेस का सम कौन आता है भाई, 9 आता है। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बी के दोनों फेसेस का सम इस नंबर से क्या हो, हायर माने बड़ा होना चाहिए। यानी 10 हो, 11 हो या फिर कौन हो भाई, हाँ 11, 10 और 12 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब लिखोगे कैसे, तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओगे और जब आप 2 डाई एक साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 36 बनेंगे। तो ऐसे लिखोगे 2 डाइस
आर थ्रो, 2 डाइस आर थ्रो, ए एंड बी भाई, ए एंड बी। तो जो ए और बी है ना, 2 डाइस को क्या करें, थ्रो करें। अगर आपको लिखने हो कि वो कौन कौन से सैंपल पॉइंट होंगे तो आप लिख भी इसको, कल बताए थे कौन कौन से होंगे। पहली बात तो ऐसे लिखोगे, कौन कौन से होंगे भाई, एक बार तो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, यानी 1 1 1 2 कहाँ तक भाई 6। उसके बाद 2 के साथ 1 2 4 5 6, 2 के साथ कौन भाई 6। उसके बाद 3 के साथ कहाँ तक भाई 6। अगर आप चाहो तो लिख सको वो कौन से होंगे। उसके बाद 4 के साथ कहाँ तक भाई 6 तक। उसके बाद 5 के साथ 5 1 5 2 और कहाँ तक लिखोगे 5,6। और लास्ट में भाई 6 1 और कहाँ तक लिखोगे 6,6, यानी 36 सैंपल पॉइंट होंगे आपके। यानी देयरफॉर NS इक्वल टू कौन होगा मेरा 36। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बी की बारी में जो है ना, दोनों फेसिस का सम इस 9 से बड़ा हो। 9 से बड़ा मतलब या तो 10 हो या 11 हो या फिर 12 हो, यानी कंडीशन लग गई ना, तो यहाँ से फिर मेरी इवेंट बनेगी। तो चलो मैंने इस इवेंट को ई मान लिया। लेट ई बी द इवेंट, डेट गेटिंग ए टोटल हायर देन 9। हायर किससे हायर भाई, हायर देन 9, कि वो आपका 9 से बड़ा हो। तो वो इवेंट मैंने क्या मान ली, ई मान ली। यानी वो सम आपका 10 हो या फिर 11 हो या फिर कौन हो 12 हो। अब आप चाहो तो ना तो पेपर में लिख सको कि इस ई के अंदर कौन कौन होगा। अब आप सोचोगे कि 10 सम कब कब आता है, जैसे 5,5 के बारे में 6,4 4,6, पर आपने लिखने ही नहीं, आप सीधा ये चेक कर लोगे कि जो ई है ना इसमें आपके कितने पॉसिबल आउटकम होंगे। और कल क्या भी बता दें 10 सम कई बार होगा, जो 10 आपका सम है 10 में मैं के जोड़ूं कि 13 हो जाए 3, यानी 3 बार आओगा। 10 जो सम आपका कई बार होगा 3 बार। उसके बाद 11 भाई 2 बार होगा ना, 11 सम बनेगा 2 बार। और 12 एक बार ही होता है, यानी जो आपकी ई इवेंट है ना उसमें कितने पॉसिबल आउटकम होंगे 3 2 5 और 1 6, तो इक्वल टू कौन 6। अब आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ई की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, क्या फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन में कौन एन एस। एन ई है मेरा 6 और एन एस कौन है भाई 36, तो 6 से कैंसिल हो गया तो 1/6 हो गई। तो चलो तुमने जो है ना एक ही क्वेश्चन करना भाई, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।